नमस्कार। स्वागत है आप सभी का द इकोनॉमिक सॉल्यूशंस में। तो यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं कि कैसे कोविड-19 की वजह से, लॉकडाउन की वजह से लग्जरी मार्केट को जो है इम्पैक्ट पहुंचा है। तो यहाँ पर इसी लग्जरी मार्केट के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। क्या इसका व्यवहार है, कैसे ये चल रहे हैं, और चाइना के साथ कंपैरिजन करेंगे कि वहाँ पर क्या हाल है और इंडिया में क्या सिचुएशन है। तो लग्जरी का मतलब होता है जहां पर जो लग्जरी चीजें, फॉर एग्जांपल लग्जरी कार्स होगी, लग्जरी वॉच होगी, लग्जरी क्लोथ्स हो गए, ओके। तो यहाँ पर जो भी चीजें मतलब ये महंगी होती हैं, ओके, हर एक सेक्टर में। तो यहाँ पर कैसे ये मार्केट सरवाइव कर रही है इंडिया में। तो यहाँ पर शुरुआत में बात कर रहे हैं कि कोविड-19 की वजह से ये लग्जरी सेक्टर बहुत बुरी तरह से अफेक्ट हुआ है। और जो बिजनेस है, ये एक ऐसा बिजनेस है जहां पर कंज्यूमर को ज्यादा पैसे खर्चने पड़ते हैं। तो फिर ये जो हमारे पॉलिसी मेकर्स होते हैं वो भी इस ऐसे बिजनेस के ऊपर ज्यादा ध्यान रख के पॉलिसी नहीं बनाते हैं। वो ध्यान रखते हैं कि आम लोग जो ना वो किसी ना किसी तरीके तक किसी गुड की अप्रोच तक कैसे पहुंचे, वो ऐसे जो है अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर पहले से ही चीज महंगी है, ओके। तो यहाँ पर क्या अपॉर्चुनिटीज बनाएंगे, तो यहाँ पर तो वही जाएगा जिसके पास ज्यादा पैसा है, तो वो चीजें खरीदेगा, लग्जरी गाड़ियां खरीदेगा, लग्जरी घड़ियां खरीदेगा, ओके, लग्जरी कपड़े खरीदेगा। तो यहाँ पर जितने भी लग्जरी ब्रांड्स हैं, क्योंकि इनकी वैल्यू कीमत बहुत ज्यादा होती है, तो जिसकी वजह से अच्छा रेवेन्यू ये कमा लेते हैं, ओके। लेकिन यहाँ पर जो अभी जो एक डाटा आया है, ओके, मार्केट एंड कंज्यूमर डाटा, एक कंपनी है जो यहाँ पर डाटा प्रोवाइड करी जिसका नाम है स्टैटिस्टा, ओके। तो इसके हिसाब से जो यहाँ पर जो मार्केट है इंडिया में लग्जरी गुड्स की, तो वो जो बनती है $8 बिलियन के आसपास बनती है, ओके। तो यहाँ पर जो फोरकास्ट होता है वो होता है 6.6% के हिसाब से CAGR, ओके। सो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट जो है इनका वो 6.6% है। तो यहाँ पर 2019 से 2023 तक जो है इसी रेट के हिसाब से जो है ये ग्रो करेगी आने वाले समय में भी। और लेकिन अगर हम कंपेयर कर लें इसको यूएस के साथ, यहाँ पे चाइना के साथ, तो यूएस मार्केट जो है वहां पर जो सालाना सेल होती है वो $62 बिलियन की है, और चाइना में जो सालाना सेल है वो $41 बिलियन की है। तो वो काफी आगे हैं। तो जैसे चाइना की बात करें तो काफी बड़ी कंट्री है वो, ओके। अगर अमेरिका की बात करें, कंट्री बड़ी है लेकिन आबादी बहुत कम है, लेकिन आबादी जितनी भी है उनकी पर कैपिटा इनकम बहुत ज्यादा है। चाइना में भी अभी पर कैपिटा इनकम सब लोगों की इक्वल नहीं है, ओके। इंडिया का केस भी यही है। और आगे बात करें अभी कोविड-19 का जब अनलॉक का प्रोसीजर चल रहा है, जैसे अनलॉक 1, 2, 3, अभी जो है अनलॉक काफी अनलॉक लगा दिए सरकार ने। तो अभी जो साइन जो विजिबल दिख रहे हैं मार्केट में कि कंज्यूमर जो है वो भी अभी खर्चा करने के लिए तैयार है, ओके, ऐसे लग्जरी प्रोडक्ट्स के ऊपर। फॉर एग्जांपल जैसे मर्सिडीज बेंज है, तो वहां पर रिपोर्ट किया गया है कि उनकी जो सेल्स है, रिटेल सेल्स वहां मतलब एक खुशहाल आया है। तो जो जुलाई सितंबर का जो क्वार्टर था, तो वहां पर इन्होंने 2000 से ज्यादा कार्स जो थे बेची हैं। अगर कंपेयर करें पिछले क्वार्टर को, तो वहां पर सिर्फ 563 कार्स ही जो मर्सिडीज के द्वारा बेची गई थी। तो यहाँ पर ये चीज सामने देखने को इंडिकेशन हो रही है कि लोग तैयार हैं पैसा खर्चने के लिए। अभी जो फेस्टिव सीजन भी आने वाला है भारत में, तो उसमें भी कुछ साइंस ऐसे दिखेंगे कि जो है ज्यादा से ज्यादा जो है यहाँ पर लग्जरी मार्केट जो है डेवलप करेगी, और ज्यादा जो सेल है वो होनी शुरू हो जाएगी। और आगे हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पर चाइना की। तो चाइना में जब से कोविड लॉकडाउन जो लिफ्ट किया गया है, ठीक है, तो अलग अलग प्लेसेस में ये चीज देखने को मिली है कि एक तरह का रश पड़ गया है, बाढ़ आ गई है कि जो लग्जरी आइटम्स की अगर कैटेगरी की बात करें, तो वहां पर लोग ऐसे मतलब पहुंच रहे हैं कि हम सामान खरीदें, ओके। जैसे क्लॉथ्स है, शूज है, बैग्स है, एक्सेसरीज है, कार्स है, जो भी लग्जरी कैटेगरी के अंदर आती हैं, तो लोग इसको मिस कर रहे थे काफी समय से। तो अभी जो है एक तरह का रश लग गया है। तो यहाँ पर एक वर्ड यूज किया गया है, रिवेंज शॉपिंग, ओके। मतलब कि बदला लेने के लिए शॉपिंग लोग करने जा रहे हैं, क्योंकि कोविड-19 की वजह से लोग घर पे बैठे रहे 3-4 महीने, जिसकी वजह से बाहर शॉपिंग करने के लिए वो नहीं जा सके। तो अभी टूट के पड़ गए हैं, ऐसे जैसे हिंदी में शब्द बोलते हैं, ओके। तो ये चीज यहाँ पर बोली गई है। और अभी जो कोविड-19 के पहले की अगर बात करें, तो 2019 के अकॉर्डिंग जो चाइनीज जो कंज्यूमर्स था, ओके, तो वो घर पे बैठे ही जो था ना, जहाँ बाहर अगर स्पेंड कर रहा है, तो $115 बिलियन के लग्जरी आइटम वो परचेज कर रहा था, ओके। तो इतनी बड़ी अमाउंट की लग्जरी आइटम जो है चाइना में परचेज की जाती है। तो ये 2019 का ही डाटा है यहाँ पर। और आगे यहाँ पर एग्जाम्पल ली गई है कि अभी एक फैशन शो लगा था शंघाई में, ओके। तो वहां पर जो मेंस वेयर होते हैं, ओके, मेंस वेयर की जो कलेक्शन होती है, तो उनकी कोई यहाँ पर
लग्जरी गुड्स की यहाँ पर कोई सेल थी, ठीक है, तो वहां पर उस शो के दौरान, ओके, तो वहां पर बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पर जो है लोगों ने वहां पर खर्चा किया है। तो यहाँ पर एक फ्रेंच कंपनी है जो इसके ऊपर एक रिपोर्ट दे रही है कि एक स्ट्रांग रीबाउंड जो है देखने को मिल रहा है चाइना में लग्जरी सेक्टर्स में। तो जो सेकंड क्वार्टर की जो अर्निंग्स है वो काफी बूम पर जा रही हैं चाइना की अगर बात करें। और आगे बात कर रहे हैं कि जो लग्जरी ब्रांड्स हैं अलग अलग कैटेगरीज में, वो अपने कस्टमर्स को अभी स्पॉइल कर रहे हैं कि जो भी चीज है, जो है शॉपिंग आपने करनी है, ठीक है, आप घर से करें, ठीक है, तो जो भी आपने चीज मंगवानी है आपको वहां पर मिल जाएगी। तो यहाँ पर वो अपने जो अफ्लुएंट जो बायर्स है ना, जिनके पास काफी पैसा होता है, तो उनको अच्छे से पैम्पर करते रहते हैं कि जो हमारी कलेक्शंस है, ठीक है, हम आपके घर तक भेज देंगे, आप वहां से पिक करें, उसको ट्राई करें। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल लिखी है, एक MTM, एक टेलर्स हैं, ठीक है, मेड टू मेजर टेलर्स है इटली के। तो यहाँ से भी जो है ब्रांड्स जो ये बन बन के जो है जिस जहाँ से डिमांड आती है, जहाँ पर भी कोई एफ्लुएंट बायर होता है, उसको ये घर पे ये चीज बेच देते हैं। ओके, तो इसके अलावा जो मेंस वेयर ब्रांड्स होते हैं, मेंस वेयर लग्जरी ब्रांड्स, ओके, तो वहां पर भी जो है अपॉइंटमेंट्स जो है यहाँ पर लेनी पड़ती हैं। ओके, तो जो कि अपॉइंटमेंट मिलती है, जाते हैं तो अपने बॉडी के टाइप के हिसाब से जो है यहाँ पर मेयरिंग होती है, फिर जो है यहाँ पर चीज अवेलेबल होती है। तो यहाँ पर एक तरह का ना ड्रामा फील होता है, मतलब कि ये फॉर एग्जाम्पल कि जैसे लग्जरी कोई चीज खरीदने जानी है तो लोग जो है फिजिकली ही जाकर पहले वहां पर विजिट करते हैं, तो खरीदते हैं, तो एक तरह की फीलिंग आती है कि हमने कोई चीज खरीदी है। तो वो फीलिंग फिर जो आप ऑनलाइन बाय करते हो, फिर तब वो फीलिंग नहीं आती है। तब वो ऐसा ही लगता है जैसे आपने नॉर्मल कोई और चीज खरीद ली है, चाहे किसी और भी ब्रांड का खरीदा है आपने, चाहे कोई प्रोडक्ट खरीदा है, जैसे वो सेम भी हो, चाहे वो दो कैटेगरी में आता हो, लग्जरी में भी चाहे एक नॉर्मल कैटेगरी में, तो सेम ही हो जाते हैं, तो एक फीलिंग जो है खत्म हो जाती है। ओके, तो ये भी एक यहाँ पर बात बोली गई है। और अभी कोविड-19 के बाद का जो दौर आया है, तो अभी जो नोशन थोड़ी चेंज हो रही है। ओके, डिस्टेंस जो शॉपिंग है वो भी यहाँ पर जो है टेक ऑफ कर रही है अभी जो रिसेंट मंथ्स में अगर बात करें। और जो यहाँ पर एक अच्छा जो ट्रांजैक्शन हुई है, 60,000 ट्रांजैक्शन हुई हैं जूम शॉपिंग के द्वारा यहाँ पर चाइना में। तो यहाँ पर अभी तक वहां की हमने बात की है। तो अभी हम बात करेंगे इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पर ही सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ओके, इंडिया की सिचुएशन को हमें समझना है, तभी हम इंडिया की इकोनॉमी को समझ पाएंगे हर एक एस्पेक्ट्स के थ्रू। तो अगर इंडिया की बात करें तो अभी भी जो ये लग्जरी मार्केट है ना, तो एक नवजात बच्चे की तरह है इंडिया में अभी भी। तो मतलब अच्छे से डेवलप नहीं हुई है। बहुत से ब्रांड्स यहाँ पर आते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आके यही चीज रियलाइज करते हैं कि जो पोटेंशियल है ना लग्जरी नंबर्स का, वो बढ़ नहीं रहा है इंडिया में। ठीक है, अगर एक जगह स्टेबल है तो स्टेबल ही है, कम हो रहा है लेकिन राइज नहीं कर रहा। तो इसका रीजन यही है कि मोस्टली जो लोग यहाँ पर रहते हैं, ज्यादातर लोग आते हैं मिडिल क्लास से। ओके, तो मिडिल क्लास से लोग आते हैं, तो फिर वो जो खर्चा करते हैं वो लग्जरी ब्रांड्स के ऊपर खर्चा नहीं करते हैं। ओके, तो नॉर्मली वो अपनी सेविंग के ऊपर फोकस करते हैं और कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हम पैसे बचाएं और सस्ती चीज और क्वालिटी चीज वो उसको जो है परचेज करते हैं। तो ज्यादातर जो आबादी हमारी वो मिडिल क्लास लोगों की है। तो यहाँ पर इंडियन कंज्यूमर जो है उसके लिए टफ हो जाता है कि लग्जरी आइटम वो खरीदे या नहीं खरीदे। तो यहाँ पर जैसे लग्जरी वॉच ब्रांड्स की बात की है, ठीक है, वो मतलब अभी यहाँ से जाना शुरू कर दिया। ओके, उन्होंने जो है अपने डीप्राइवेटाइजेशन कर दिया, मतलब कि कैसे हम अपना माल यहाँ पर इंडिया में बेचे। पहले वो यहाँ पर दफ्तर खोलते थे, ठीक है, यहाँ पर अपने आउटलेट्स बनाते थे, ठीक है, अभी वो यहाँ से एग्जिट कर रहे हैं। ठीक है, तो इंडिया जो है अभी जो है ऐसी इन चीजों के ऊपर फोकस नहीं कर रहा है। ओके, तो यहाँ पर देखो जब वो बाहर जा रहे हैं अभी क्या कर रहे हैं, जो उनके रीजनल ऑफिसेस हैं जहां से वो कंपनीज एक्चुअली ओरिजिन जहां से ग्रो करी थी, वहीं से जाके जो है इंडिया में अपने मतलब प्रोडक्ट्स बेच रही हैं। तो ना ही उन्होंने अपना कोई इंडिया में रिप्रेजेंटेटिव रखा है कि मतलब जो उनके ब्रांड को प्रमोट करे। ठीक है, कोई भी लग्जरी ब्रांड हो, ओके, चाहे घड़ियों का मामला हो चाहे कोई भी ब्रांड हो, तो वहां पर वो बाहर के अपने जो मेन ऑफिस होता है वहीं से यहाँ पर डीलिंग करते हैं यहाँ पर इंडिया में। तो यहाँ पर सीधी सी बात है, देखो जी, मार्केट तो तभी बनेगी जब कस्टमर होगा। तो कस्टमर जो है ही नहीं, ठीक है, तो फिर मार्केट कैसे बनेगी। तो लग्जरी के लिए तो फिर वहीं पर जाओगे ना जिनकी पर कैपिटा इनकम जिन लोगों की बहुत हाई है। जैसे जापान चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, तो वहां पर तो आपका काम चलेगा। तो इंडिया जैसी कंट्री में अभी पर कैपिटा इनकम इतनी हाई है ही नहीं, तो फिर वहां पर लग्जरी आप कैसे बेच लोगे। तो आगे यहाँ पर यही बात समझाएगी कि जैसे शुरुआती साल थे लग्जरी रिटेल के इंडिया में, तो तब तो जितने भी ये लग्जरी कंपनीज आती थी इंडिया में, तो उनका मेन फोकस यही होता था कि प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा कमाया जाए। जो भी अपने ब्रांड का ये प्राइस रखते थे हमेशा हाई होता था और चुनिंदा इनके कस्टमर्स होते हैं, मतलब जिनके पास काफी पैसा होता था।
तो एक तरह का मतलब लग्जरी लाइफस्टाइल ये शो करते थे अलग अलग एरियाज में। तो अभी के लिए यहाँ पर बात कर रहे हैं तो अनसरप्राइजिंगली यहाँ पर जो है ब्रांड्स जो है लॉस पे जा रहे हैं पेंडेमिक की वजह से। तो अभी यहाँ पर ऑथर ये बात बोल रहे हैं कि फिर आप भी ऑनलाइन आ जाओ। जैसे मानते हैं कि फीलिंग नहीं आती, जैसे आप आम लोग जैसे परचेज करने जाते हैं, जो भी जाते हैं जिनके पास पैसा है वही जाते हैं लग्जरी आइटम खरीदने। तो वहां पर जैसे हम रोलेक्स की वॉच की बात करें, ठीक है, लग्जरी वॉच है, तो जिनके पास पैसा है लोग फिजिकली जाते हैं, ठीक है, अच्छे से वहां पर खरीद कर लेकर आते हैं। तो ऐसे ही आप भी ऑनलाइन आ जाओ, ठीक है, क्योंकि अभी जो है अगर वर्ल्ड की बात करें तो उन्होंने अपना तरीका बदल दिया है शॉपिंग करने का। ओके, लोग जूम शॉपिंग जो उसकी ऐप को इस्तेमाल करके शॉपिंग कर रहे हैं, लोग अमेजॉन, फ्लिपकार्ट ऐसी ऐप्स को यूज करके जो है शॉपिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी आप ऑनलाइन आ सकते हो, तो इसके ऊपर भी यहाँ पर बात कर रहे हैं। देखो ऐसे ऑनलाइन तो आ जाएंगे ये भी लग्जरी वाले भी, लेकिन ऐसा है कि जो भी ब्रांड होता है ना लग्जरी ब्रांड, तो अगर नॉर्मली जो भी चीज खरीदते हैं लोग, घड़ियां खरीदते हैं, कपड़े खरीदते हैं, तो उनका डुप्लीकेशन भी बहुत होता है मार्केट में। तो ये ऑनलाइन तो आ जाए लेकिन कस्टमर को जो है ना यहाँ पर क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जाएगा, उसका ट्रस्ट बनाना टफ हो जाएगा कि हाँ सच में जो चीज मुझे मिलेगी वो रियली ओरिजिनल होगी या डुप्लीकेट तो नहीं मिल जाएगी। तो ये सबसे पहला रीजन है, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिलीज हैं यहाँ पर मोस्टली, तो वो पैसा खर्चने से पहले 100 बार सोचते हैं। ओके, तो फिर यहाँ पर ऑनलाइन ये आ भी जाएंगे, यहाँ पर भी एक क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जाता है। तो फिलहाल देखो क्या सिचुएशन होती है। फिलहाल एक सुझाव यहाँ पर ऑथर की तरफ से दिया गया है कि ऑनलाइन आए। तो कोविड-19 की वजह से सेल्स को बहुत जबरदस्त धक्का लगा है लग्जरी मार्केट में। अगर इंडियन मार्केट की हम बात करें तो अभी जितने भी लग्जरी ब्रांड्स को उनको ये सोच लेना चाहिए, जल्दी से रियलाइज कर लेना चाहिए कि आने वाला समय जो है डिजिटल वे है। ओके, तो उसी के हम आधार बनाकर जो है अपनी जो है सेलिंग कर सकते हैं, अपनी मार्केट बना सकते हैं। तो यहाँ पर जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है उनको हम यूज करें, ठीक है, उनको एज ए अपना ब्रांड जो है वहां पर प्रमोट करें, उन लोगों तक जो है अपना एक जो है ऑपरेटिंग मॉडल जो डेवलप करें, उन लोगों तक अपनी प्रोडक्ट को वहां पर पहुंचाएं। तो यहाँ पर ऑफलाइन और ऑनलाइन जो है दो अलग अलग सेगमेंट अभी ज्यादा देर तक ये फिजिबल नहीं रहेंगे, एक ही सेगमेंट रह जाएगा ऑनलाइन, क्योंकि कोविड-19 की वजह से कोई भी फिजिकल कांटेक्ट, ठीक है, तो यहाँ पर डिस्टेंस ही बनाकर यहाँ पर चलना चाहता है। तो यहाँ पर अभी ऑनलाइन में ज्यादा बूम आएगा। ओके, तो आने वाले समय में जितने भी फैशन या रिटेल ब्रांड्स हैं, ठीक है, उनको अभी जो है यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अभी यूज करना होगा, वीडियो सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने होंगे अपनी सेल्स को एनहांस करने के लिए और लोगों तक अपनी बात रखने के लिए। टेक्नोलॉजी एक तरह का गेम चेंजर हो जाएगा इंडिया के लिए। तो अगर इंडिया में आप लग्जरी मार्केट बनाना चाहते हैं तो टेक्नोलॉजी सफिशिएंट है। ओके, टेक्नोलॉजी मतलब उसके बगैर आप काम नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पर फुटप्रिंट्स हैं लग्जरी ब्रांड्स के लिए। तो अभी भी जो है जो लग्जरी ब्रांड्स है बहुत कम शहरों में आपको अवेलेबल होंगे, 5 से 7 शहरों में, बड़े शहरों में आपको अवेलेबल होंगे। तो यहाँ पर ये बात बोली गई है कि आप और भी फैलाओ ना, बहुत सारे शहर ऐसे हैं जहां पर भी मतलब बहुत सारे अमीर लोग रहते हैं, तो वहां तक आप अपनी बात रखो, तो अपनी डिजिटल कैंपेन चलाओ, ठीक है, डिजिटल वे यूज करो और अपनी जो मार्केट है उसको एक्सप्लोर करो, इंडिया में क्यों नहीं बढ़ेगी। तो यहाँ पर कंपनीज को चाहिए कि वेल ट्रेन अपनी सेल्स स्टाफ रखे जो कि कस्टमर्स को कनेक्ट करता रहे पूरे इंडिया में थ्रू वीडियो चैट। ओके, और अपनी जो कलेक्शंस हैं, ठीक है, उनको जो है दिखाता रहे थ्रू वीडियो चैट्स की ये नई कलेक्शंस आई हैं। तो वहां पर एक तरह की प्रमोशन होगी उनके आइटम्स की। ओके, तो ट्रायल एंड सेल का कंसेप्ट चलाएं, मतलब आप पहले ट्रायल करो, ठीक है, अगर अच्छा लगा है तो फिर ही जो है आप हमें पैसे जो है ऑनलाइन आप दे दीजिए। तो ये चीजें आपको करनी होगी स्टार्टिंग में, अगर लग्जरी मार्केट को इंडिया में बूम में लेकर आना है। तो ये सोल्यूशंस अभी बता रहे हैं यहाँ पर कैसे इसको सॉर्ट आउट करें, इस प्रॉब्लम को, लग्जरी मार्केट को कैसे सही करें। ठीक है, अभी पहले क्यों नहीं ये ब्रांड्स सोचते थे कि डिजिटल जो है उसको सीरियसली क्यों नहीं लेते थे कोविड-19 से पहले? तो वहां पर उनकी सोच कुछ अलग थी। वो सोचते थे कि जो कम्युनिकेशन हम करते हैं, ठीक है, जैसे कोई भी हम फैशन के रिगार्डिंग कोई भी चीज हम बात करते हैं या कम्युनिकेशन करते हैं डिजिटली ऑडियंसेस के साथ, तो वो एक ओल्ड फैशन है, ओके, ट्रेडिशनल मेथड है जो कि सही नहीं है। ये जो है अट्रैक्ट कर सकता है सिर्फ जो नॉन डिजिटल वन है उनको। ओके, तो मतलब कहने का कि यहाँ पर जो अफ्लुएंट लोग है ना, तो अफ्लुएंट लोग जो है वो सॉरी नॉन डिजिटल वन होते हैं, मतलब अफ्लुएंट लोग मतलब जो डिजिटली काम करने लोग आते हैं सिर्फ और सिर्फ वो क्या करते हैं, वेबसाइट खोलते हैं, चेक करते हैं और देख के चले जाते हैं। मतलब ये सोच है लग्जरी मार्केट के जो ब्रांड्स हैं, ठीक है, उनकी, कि जो डिजिटली जो चीज यूज कर रहे हैं उनके पास पैसा नहीं होता, पैसा कम होता है, जिसकी वजह से वो लग्जरी मार्केट में कोई चीज परचेज कर ही नहीं पाते। और जो डिजिटली नहीं होते हैं वो उनके हिसाब से अफ्लुएंट लोग हैं।
ओके, मतलब जिनके पास पैसा बहुत ज़्यादा है तो वो आराम से जो है चीज़ खरीद लेते हैं। तो इसीलिए ये लेगेसी जितने भी ब्रांड्स थे ये ऑनलाइन अपनी प्रोडक्ट को नहीं रख रहे थे, अभी भी बहुत कम है। ओके, तो यहाँ पर इस सोच को बदलना होगा अगर अपनी लग्जरी मार्केट को एक्सपैंड करना है इंडिया में। तो अभी के लिए इनको दोबारा से रीसेट करना होगा। कोविड पैंडेमिक की वजह से इनकी जो डिक्लाइन आई लग्जरी सेल्स में, तो यहाँ पर इनको ये चीज समझनी होगी और ऑनलाइन अपने आप को लाना होगा। तो अभी यहाँ पर यही चीज क्वेश्चन कर रहे हैं कि विल नो वन गो टू स्टोर ब्राउज एंड एंजॉय द एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग फर्स्ट ओवर एनी लॉन्गर। ओके, तो नॉट नेसेसरली, अभी भी यहाँ पर जरूरी नहीं है कि क्या आने वाले समय में कि लोग नहीं जाएंगे स्टोर में, ब्राउज करेंगे, एंजॉय करेंगे, अपनी जो वहां पर एक्सपीरियंस करेंगे, फीलिंग लेंगे कि हम लग्जरी फीलिंग ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर धीरे धीरे ये चीजें चेंज होगी। यहाँ पर इंटरनेशनल कंपनीज जो हैं उनको यहाँ पर रीथिंक करना होगा कि जो उनकी सेलिंग है उसको बढ़ाना है तो कैसे बढ़ाना है, तो उसके लिए रिकैलिब्रेट करना होगा अपने आप को। तो इसके अलावा जो और ब्रांड्स हैं वो इस सिचुएशन का फायदा उठा सकते हैं। जैसे और नए ब्रांड्स होंगे, जैसे जैसे एक ही घड़ी में बहुत सारे ब्रांड्स हैं। लग्जरी ब्रांड की अगर बात करें तो अगर पुराने वाला लग्जरी ब्रांड जो कि काफी पुरानी कंपनी है अगर वो फायदा नहीं उठाएगी तो नए वाला चतुराई दिखाकर जो है इसका फायदा उठा लेगा सिचुएशन को, और जो है अपने जो प्रोडक्ट है उसको ऑनलाइन अवेलेबल कर देगा, अपनी जो है सेल बढ़ा लेगा। और जो पुराने वाले हैं तो वो सिर्फ मुंह देखते रह जाएंगे। ठीक है, बस वो यही सोचेंगे कि जो कोविड का एनवायरनमेंट चेंज होगा तो फिर जो है दोबारा से वो अपने स्टोर्स खोलेंगे तो वहां पर शॉपिंग शुरू होगी। ओके, तो फिर उनका रेवेन्यू बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ये सोचते सोचते कहीं जो मौका है ना वो हाथ से ना निकल जाए, जो मार्केट है वो हाथ से ना निकल जाए। तो जो यंगर और फ्रेशर ब्रांड्स हैं, ठीक है, वो भी इनके ऊपर जो है एक तरह का बर्डन बना सकते हैं आने वाले समय में जब वो मार्केट में एंटर करेंगे। ठीक है, तो वो देखो कोई भी अगर फ्रेशर ब्रांड आता है तो हमेशा वो सस्ती चीज प्रोवाइड करने की कोशिश करता है कि उसी कैटेगरी में उसी ब्रांड में अगर और भी जो प्लेयर है ना उसको मैं थोड़ा सा पीछे धकेल दूं। तो अगर उसको पीछे धकेलना है तो जैसे जियो ने किया था, जियो ने फ्री आपको नेट प्रोवाइड कर दिया, तो जो ऑलरेडी ब्रांड्स यहाँ पर नेट प्रोवाइड कर रहे थे वो अपने आप ही पीछे चले गए। तो यहाँ पर फ्री तो कुछ नहीं होगा लेकिन मतलब रियायत होगी। ठीक है, फैसिलिटी ज्यादा होगी। अगर जिसने ज्यादा फैसिलिटी दे दी, कोई अच्छा ब्रांड है तो उसको यहाँ पर लोग यहाँ पर जाएंगे, अप्रोच करेंगे। लेकिन यहाँ पर बात यह भी उठती है कि अगर कोई पुराना है ना, कोई लग्जरी पुराना है तो उसकी कीमत ज्यादा रहती है। ठीक है, लोग जाते हैं अगर पैसे वाले तो उन्हीं के पास ज्यादा जाते हैं। तो जो है अगर नया ब्रांड अगर आया है तो उसका भी अगर कॉस्ट ज्यादा है, उसको टाइम लगता है। ओके, टाइम लगता है ग्रो करने में। तो यहाँ पर ये थे सारे सॉल्यूशंस जो हमने डिस्कस किए हैं कि कैसे इंडियन इकोनॉमी को दोबारा से हमने रिवाइव करना है, कैसे सही करना है। तो अलग अलग सेक्टर्स में रोज हम डिस्कस करते हैं। तो आप भी यहाँ पर भी अभी बहुत सारे सॉल्यूशंस बताए गए हैं कैसे लग्जरी मार्केट भी अगर एक्सपैंड करती है तो उसकी मार्केट डेवलप होगी तो नेचुरली फिर आगे आने वाले समय में एम्प्लॉयमेंट भी जो है जनरेट होगी जब वो अपना सेल्स स्टाफ हायर करेंगे। ठीक है, तो और भी बहुत बहुत रीजन्स में अगर ये जाते हैं और शहरों में जाते हैं तो वहां पर भी एक तरह का बूम मिलेगा लग्जरी मार्केट को। इनकी जो है ब्रांड एडवर्टाइजमेंट भी हो जाएगी और साथ ही साथ इंडियन इकोनॉमी जो है उसको भी जो है बूम मिलना शुरू हो जाएगा, डिमांड बढ़नी शुरू हो जाएगी। सो आई होप आपको ये एपिसोड अच्छा लगा है, तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद लेक्चर सुनने के लिए।